सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, generic worksheet number G21, and it is only for class 7th and 8th students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand about a very fantastic topic which is kites. काइट्स ओ आजकल तो इसी का ही जो है सीजन है। आपने देखा होगा इस समय स्काई में बहुत सारी काइट्स फ्लाई कर रही है ना, क्योंकि 15th of August यानी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। जो काइट्स हैं वो ऑलवेज जो है वो इंडिपेंडेंस का, हैप्पीनेस का, जॉयनेस का ही सिंबल रही है। और आपको बताऊं, सबसे जो पहली स्टार्टिंग हुई काइट्स उड़ाने की वो चाइना में ही हुई थी और इसी तरीके से हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन इंडिया बोथ रिलीजियस एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल सीजन बिगिंस विद द मंथ ऑफ सावन। देखिए, सावन के महीने जैसे ही शुरू होता है, सावन का महीना जो कि इस समय चल भी रहा है हिंदूज कैलेंडर के हिसाब से, जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें नेशनल फेस्टिवल्स के जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं, लोकल फेस्टिवल हैं, उनके साथ साथ नेशनल फेस्टिवल भी शुरू हो जाते होते हैं ना। जैसे अभी आप देखिए, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, तीज आएंगी और 15 अगस्त भी आएगा, स्वतंत्रता दिवस हमारा। तो साहिल बाइज कलरफुल काइट्स ऑफ हिज चॉइस विद हिज ग्रैंडफादर। साहिल जो एक लड़का है, जो कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, वो अपने दादाजी के साथ गया और अपनी मनपसंद कलरफुल काइट्स लेकर आया। ही इज एंग्रॉस्ड इन काइट फ्लाइंग, और वह जो है पतंग उड़ाने से बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत बहुत जो है खुश था वो, ठीक है। और साथ में सोच भी रहा था कि मैं पतंग उड़ाते समय क्या क्या ध्यान रखूँगा। Let us color the given picture and share our experiences regarding kite flying. तो हमें ये जो पिक्चर दे रखी है ना, इसको कलर भी करना है और अपने एक्सपीरियंसेस जो काइट फ्लाइंग करते समय होते हैं, उन्हें हमें शेयर भी करना है। सो लेट्स ट्राई दिस एक्टिविटीज। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ काइट ऑफ योर लाइकिंग। अपनी पसंद के हिसाब से एक पतंग का चित्र बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी काइट का फोटो बनाया है, उसकी पेंटिंग की है। आप इसको और कलरफुल और क्रिएटिव बना सकते हैं और बनाइएगा भी ज़रूर। और फिर ये पिक्चर है, इसको बहुत सुंदर कलर करना है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको करके हिंट दे देता हूँ, और आप इसको पूरा बहुत बढ़िया से बनाना, कलरफुल एकदम। जैसे हम यहाँ पर इस जो साहिल है, इसकी टी शर्ट में येलो कलर कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना। और इसकी पैंट में हम ब्राउन कलर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन, ब्राउन तो नहीं आया, दूसरा देखते हैं। चलिए ये ऐसा लाइट ब्राउन सा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप और भी सुंदर बनाइएगा इस तरीके से। और फिर काइट में ये सन बना रखा है, तो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दें और इस तरीके से कर दें, तो बहुत सुंदर सुंदर काइट्स आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बहुत कलरफुल बनाइएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेजन काइट्स आर फ्लोन इन दिल्ली। दिल्ली में काइट्स जो हैं वो किस ओकेजन पर फ्लाई की जाती हैं? तो इट इज़ ऑब्वियस, ये तो सबको पता है और आप भी जानते हैं। बताइए, 15th अगस्त, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। कब? जो अब आने वाला 15th अगस्त है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्पेसिफाई द ओकेजन ऑन विच काइट इज फ्लोन इन द स्टेट्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए स्टेट्स हैं, इनमें कब कब काइट उड़ाई जाती है, कौन से ओकेजन पर? देखिए, राजस्थान में मकर संक्रांति, गुजरात में भी मकर संक्रांति, हरियाणा में भी मकर संक्रांति एंड लोहड़ी भी हो सकता है, केरला में इसको पोंगल कहते हैं, तो तब वहाँ पर काइट फ्लाई होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन काइट नंबर 1। काइट नंबर 1 में कितने स्क्वेयर्स हैं? मैंने यहाँ पे 26 लिखा। लेट चेक, सी 1 2 3 4 5 स्क्वायर, 1 2
3 4 5। तो इस तरह से हमें काउंट करना चाहिए। तो ये हो गया। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। और ये जो एक बड़ा स्क्वायर है जिसके अंदर ये सारे स्क्वायर्स हैं, तो कितने हो गया, 26 स्क्वायर्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन काइट नंबर 2? इट इज काइट नंबर 2, 8 स्क्वायर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, this one is 7 and this one is 8। तो टोटल 8 ट्राइंगल्स आर देयर। हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, आप भी इसको काउंट करके जरूर देखें। राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं जब आप काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ओपिनियन लिखें, अपने जो भी आप सोचते हैं एक्सपीरियंस है आपको वो लिखिए। मैंने यहाँ पे सजेशन के लिए यहाँ पे लिखा है, फ्लाइंग काइट इज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड आई एंजॉय काइट फ्लाइंग एज इट फुल ऑफ फन। ये बहुत ही मस्ती से भरा हुआ होता है काइट फ्लाइंग करना। मैं इसलिए पतंग उड़ाता हूँ और पतंग उड़ाने में मज़े लेता हूँ। व्हेन काइट गोज हाई इन द एयर इट बिकम्स थ्रिलिंग ऑल्सो। और जैसे ही जब वो ऊपर जाती है तो वो बहुत रोमांचकारी भी हो जाती है, थ्रिल करती है हमें। एंड आई फ्लाई काइट स्पेशली ऑन 15th of August। मैं 15 अगस्त को काइट फ्लाई ज़रूर विशेष रूप से करता हूँ, एज इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, जॉय एंड पेट्रियोटिज्म। यानी ये जो है एक फ्रीडम का, आज़ादी का, खुशी का और देशभक्ति का मेरा एक अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं 15 अगस्त पर ज़रूर काइट फ्लाई करता हूँ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड कीप इन माइंड वाइल काइट फ्लाइंग। तो देखिए, हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम पतंग उड़ाते हैं। डोंट फ्लाई नियर पीपल स्पेशली यंग चिल्ड्रन। यानी लोगों के आसपास और खासतौर से छोटे बच्चों के आसपास पतंग ना उड़ाएं। डोंट फ्लाई क्लोज टू रोड्स, यानी रोड्स के जो आसपास ना उड़ाएं पतंग। अब हम वहाँ पे खड़े होकर उड़ाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। बी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल साइंस होती हैं या पावर लाइंस होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, वहाँ पतंग ना उड़ाएं। एंड नेवर फ्लाई इन स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी वेदर में, तूफान वाले मौसम में भी ना उड़ाएं, क्योंकि इससे बिजली गिरने का खतरा रहता है। और इसके अलावा जब आप रूफ पर काइट फ्लाई कर रहे हैं तब भी आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो कई बार जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। फिर इसके बाद एक अच्छी सी एक्टिविटी, साहिल्स पोएम। साहिल ने जो पोएम लिखी वो है, पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो आप भी क्या कर सकते हैं, राइट अ पोएम इन इंग्लिश और हिंदी। एक इंग्लिश या हिंदी में अच्छी सी पोएम लिखें और अपने सर या मैम को ज़रूर भेजें। मैंने यहाँ पर छोटी सी पोएम का एक अरेंजमेंट किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इस पोएम का टाइटल है, कितनी प्यारी मेरी पतंग। कितनी प्यारी मेरी पतंग ऊपर को चढ़ती जाती है, फर 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 फिर नीचे आती है, सर 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 करती फिर नील गगन से बतियाती है। कितनी प्यारी मेरी पतंग डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है, जैसे उंगली करे इशारे इधर उधर उड़ती जाती है। कितनी प्यारी मेरी पतंग। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना अभी भी तो फैल रहा है ना। और वैक्सीनेशन कराएं, ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।